8th class students, a wonderful morning to all of you. Student, I hope you all have done your previous work. Now student, today we start exercise 11.4. So student, in this exercise, find the number of the digit in the square root of each of the following without actual calculation. स्टूडेंट, अब तक हमने क्या किया? अब तक हमने सम किए थे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू, हमें स्क्वायर रूट फाइंड किए थे इस तरह से। नाउ अब हमें क्या करना है? अब हमें यूज़ करना है डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड में हम क्या करते हैं, वो हमारा इस तरह से होता है। जो ये होता है, सपोज करो कि हमें यहाँ पे दिया है 16, तो पहले हमने 2 8 जा, 2 4 जा, देन 2 2 जा, देन 2 1 जा, और फिर हमें यहाँ पेयर बनाने होते थे। अब क्या होगा स्टूडेंट, देखो यहाँ पे सपोज करो कि हमें दे रखा है 1 6 9, हमें 3 नंबर दे दिए हैं, तो हमें क्या करना है, हमें पीछे से पेयर बनाने हैं। इन दो नंबर के पेयर बन गए, ये नंबर रह गया, तो यहाँ हमें क्या लिख देना है, इसके सामने 0 मीन्स टू से हमें पेयर में वैल्यू निकालनी है। सपोज़ अगर इन्होंने दिया है हमें सिर्फ 9, तो 9 सिंगल डिजिट है, 3 3 9, तो सिंगल डिजिट में नंबर एक ही आ रहा है। 16 81 तक बड़ी वैल्यू 81 है, यहाँ तक भी हमारी सिंगल डिजिट ही आएगी, 9 9 जा। जिस तरह से अब हम ये स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर में हम हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे पेयर में ही। 1 1 जा, 2 2 जा, क्योंकि स्क्वायर इन्हीं से होते हैं। 3 3 जा, 4 4 जा, 5 5 जा, 6 6 जा, लाइक दैट। आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड। सो इन द फर्स्ट सम फाइंड द नंबर ऑफ द डिजिट। नंबर ऑफ डिजिट फाइंड करने हैं, तो हम क्या करेंगे, हम पेयर बनाएंगे। 2 नंबर का पेयर है, एक ही है, तो इसके ज़्यादा से ज़्यादा स्क्वायर रूट कितने होंगे? 2 पेयर बन रहे हैं, तो इसकी जो आंसर है वो 2 डिजिट में आएगा। यहाँ पे देखो 1 पेयर, 2 पेयर, ये सिंगल रह गया तो इसके आगे 0, तो इसका आंसर आएगा हमारा 3 डिजिट्स में। 81 है, सिंगल पेयर है, तो 1 डिजिट में। यहाँ पे देखो 1 पेयर, 2 पेयर, तो इसका आंसर आएगा 2 डिजिट में। स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड। और अगर प्रॉब्लम रह गई है, तो जैसे ही हम सेकंड सम करेंगे शायद आपको समझ में आ जाए। इन द सेकंड सम यूजिंग द मेथड ऑफ लॉन्ग डिवीज़न, हमें लॉन्ग डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्टूडेंट, वैल्यू क्या दे रखी है हमें? 7 9 2 1। स्टूडेंट देखो हम कैसे करेंगे, वैल्यू दी है हमें 7 9 2 1। पेयर बनाने शुरू करेंगे पीछे से, 1 पेयर, 2 पेयर। अब हम देखेंगे इस तरह से कि किसकी टेबल पे जाता है। इस नंबर से कम वैल्यू होनी चाहिए या ये एग्जैक्ट नंबर आना चाहिए, लेकिन इस तरह की मल्टीप्लाई में 1 1 जा, 2 2 जा, लाइक दैट। 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81। 81 इज़ ग्रेटर देन 79, सो 8 8 जा 64। यहाँ पे हमें ऐसे नहीं करना है कि 8 9 जा 72 भी तो होता है, नहीं, वो मेथड्स रॉन्ग हो जाएंगे। सो स्टूडेंट 8 8 जा 64। अब हम माइनस करेंगे इनको। 9 में से 4 आउट हुए 5, 7 में से 6 आउट हुए 1, 15 बच गया है। अब हम ये कंप्लीट पेयर उतारेंगे, तो कंप्लीट पेयर में क्या है? 21। और इस 8 का हम क्या करेंगे, जो ये 8 नंबर है जो आंसर आया है वो इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो 8 और 8 कितना हो जाएगा हमारा? 16 हो गया है। अब हम इन नंबर में क्या आया है हमारा? 16। अब 16 में हम यहाँ ऐसा ही नंबर लेंगे, यहाँ पे हम वो सेम नंबर लेंगे जो इससे डिवाइड होता हो, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? लास्ट में देखो 1, तो ये हम पहले 1 जा पे करके देंगे। 161 1 जा 161, तो लास्ट में 1 है, तो 1 किसकी टेबल में आता है? 9 जा में, तो हम 9 जा पे देखेंगे। 9 9 जा 81, 8 इज़, सो 9 6 जा 54, 54 एंड 8 62, देन 9 1 जा 9, 9 एंड 6 15, तो आंसर ये आ रहा है। तो पेयर में कौन से पेयर में हुआ है? वो 9 जा पे ना, इसमें भी हमें सेम ही नंबर रखने हैं पेयर में ही, तो वैल्यू आ गई है हमारी 15 21, और यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया है? 0। आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड। आई अंडरस्टूड यू वन मोर पार्ट, this one.
दे गिव यू 26569। यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट, हमें यहाँ पे पेयर में क्या वैल्यू दे रखी है, एक पेयर, दो पेयर और थर्ड पेयर हम कंप्लीट कर लेंगे खुद से। तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 1 1 जा 1 पे ही जाएगा, 2 2 जा 4 तो ज़्यादा हो गया, माइनस करने के बाद 1 यहाँ से बचे, अगला पेयर हमने उतार लिया यहाँ। अब 1 में 1 को ऐड किया तो कितनी वैल्यू आ गई है हमारी, 2 वैल्यू आ गई है। अब हम इसके आसपास या इसके नंबर के जितना मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे एस्टिमेटिंग में 7 जा पे, 7 7 जा 49, 14 एंड 4 18, 7 जा पे ज़्यादा हो जाता है, तो 26 6 जा, 6 6 जा 36, 6 2 जा 12, 12 एंड 3 15, 156 माइनस कर देंगे। 15 में से 6 आउट हुए 9, 5 में से 5 0। सो अब हम अगला पेयर उतार लेंगे 6 9 का। स्टूडेंट अब हम यहाँ पे क्या है हमारा 6, इसमें हमें 6 ही ऐड करना है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 32। 32 वैल्यू आने के बाद अब हम इसको 3 जा से ही मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो ये वैल्यू हमारी कम्प्लीटली डिविजिबल हो रही है। स्टूडेंट you do exercise 11.4 question number 1st and 2nd complete from this part. Stay home, stay safe.